आत्मानुशासन वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। सर्वे श्रोतारः सावधानतः। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य गुणभद्र द्वारा यह विरचित और अपने इस ग्रंथ के माध्यम से अपना स्वाध्याय अपना यहाँ चल रहा है। और अपन 187 नंबर के पेज में 193 नंबर का अपना श्लोक हुआ, 194 नंबर का श्लोक यहाँ चलेगा। उसकी उत्थान के विषय में कल अपना विचार हुआ था। यहाँ बाह्य तप करने की प्रेरणा गुणभद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से कि यह जीव अपने जीवन की पवित्रता के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार से अपने उपयोग को स्थिर करे, अपने स्वानुभव में लगाए, अपने आत्म स्वभाव में विचरित हो, आत्म स्वभाव का विचरण करे। और उसका रिजल्ट यह है कि उसके तप से निर्जरा होगी, निर्जरा से यह जीव हल्का होगा। और जब यह जीव पूर्ण हल्का होगा, एक ऐसा स्थान है जो वजन से रहित है, वहाँ किसी भी प्रकार का वजन इस आत्मा के साथ जीव का नहीं होता। वजन का मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जैसे जैसे इस जीव के कर्मों का अभाव होता जाता है, यह जीव ऊपर उठता जाता है। माने गंदगी हटती है, ऊपर होता जाता है। कर्म किट्टी काल में हटती हैं, जीव ऊपर होता जाता है। चार घातिया कर्म का अभाव हुआ, ऊपर चला जाता है, जमीन से ऊपर विचरण करता है। अष्टकर्म का अभाव होता है तो जगत का जो अग्रभाग है, लोकाग्र है, वहाँ पहुँचता है। माने वजन से जीव झुका रहता है। कर्म का वजन इस जीव को संसार में पेले रखता है, ये दबा रहता है संसार में। और वजन से रहित होता है, वजन का अभाव करता है, जीव हल्का होकर ऊपर जाता। कोई भी चीज़ हल्की होती तो कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना। ऐसी कर्म किट्टी कालमा का सर्वथा अभाव होता है। यह जीव बिल्कुल इतना हल्का होता है कि वहीं पर जाकर टिकता है जहाँ पर स्टार्टिंग है लोक की। इसे बोलते हैं लोक का अग्रभाग, वहाँ जिसे सिद्धालय बोलते हैं, लोकाग्र बोलते हैं, सिद्धों का वास बोलते हैं, वहाँ जाकर यह जीव रुकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ क्यों कि इतने हल्के होने का क्या कारण है कि अंतरंग और बहिरंग तप की समानता जीवन में हो, तो वास्तव में यह जीव कर्म के बोझ से हल्का होता है, रहित होता है। तो उसी तरह की यहाँ बात कह रहे हैं कि बाह्य तप करने की प्रेरणा। बहुत सारी बात अपन ने कल रात्रि में कही थी कि बाह्य तप का मतलब क्या, बाह्य तप की उपयोगिता क्यों, बाह्य तप क्यों कहा जा रहा है। आचार्य भगवंतों ने अंतरंग की बलवत्ता पर जोर दिया है कि अंतरंग वास्तव में, इसके अंतरंग का परिणाम, इसकी अंतरंग शुद्धि, ये वास्तव में अवश्यम भावी और इससे इस जीव के शुद्धि संभव है। लेकिन ये जो बाह्य तप की प्रेरणा दी जा रही है, अंतरंग तप द्वारा है। ये अंतरंग तप है तो बाह्य तप हुए बिना रहते नहीं है। अंतरंग में जीवन, ऐसा अपन अभी सुन रहे थे दादा का प्रवचन, या कोई मंत्री आदि नेता कहे कि इनके सबसे ज़्यादा परिग्रह होता है, सुना आप लोगों ने? हैं? तो अब ये हमारे इतना पुण्य का उदय कि सारी अनुकूलताएं हमारे पास हैं। और किस कारण है, क्यों है? कि हमारे मंद परिणाम है, हमारी मंद कषाय इसलिए है। इतने मंद परिणाम है जीव के, जैनी भाई के। सम्यक्त होने की पूर्व भूमिका, सम्यक्त की प्राप्त होने की पृष्ठभूमि न्याय और नीति से जीवन जीना, ये सम्यक्त प्राप्त करने की नींव है, स्टार्टिंग है। जिसके जीवन में अन्याय हो, जिसके जीवन में अनीति हो, उसका सम्यक्त तो बहुत दूर है। समझ में आया?
जिसका जीवन कूट कूट के अन्याय से भरा पड़ा हो, जिसके जीवन में अनीतियां घर कर रही हों, उसको सम्यक तो क्या, वो वास्तव में देवशास्त्र गुरु के प्रति नम्र होने का परिणाम भी नहीं आता ऐसे जीव को। तो सम्यक तो होने की ये पात्रता है, सम्यक तो होने के लिए अवश्यम भावी गुण है ये कि न्याय नीति से जीवन जिए। पहले न्याय नीति से जीवन जीना तो आना चाहिए ना, तब वास्तव में सम्यक तो होने का वो अधिकारी है। और न्याय नीति से जीवन जीने की बात मनुष्य गति के लिए कही जा रही है। देखो, बाह्य तप करने की प्रेरणा इस जीव को सदा से दुख का कारण शरीर है, इस शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम वो है, वो दुख का कारण कहा है वास्तव में। शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम, शरीर के प्रति राग का परिणाम, शरीर के प्रति विकृतियों का परिणाम, ये वास्तव में दुख का कारण है। इसलिए उसका अभाव करने के लिए शास्त्रोक्त विधि से प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि कौन सी है? तो शास्त्रोक्त विधि क्या है? तो शास्त्रोक्त विधि तो अंतरंग से बहिरंग की अविनाभावी है। तो शास्त्रोक्त विधि तो यही है कि पहले अंतरंग अनुभूति कर, अंतरंग में वो चित्त की भूमि निर्मल होनी चाहिए। पहले कषाय भरी हो, आकंठ कषाय में डूबा हो, जिसे उसे तो वास्तव में ये तत्व की बात रुचिकर लगने वाली है ही नहीं। किसी भी प्रकार से तत्व की बात उसे रुचिकर लगने वाली नहीं है। देखो, स्वयं तो रुचिकर लगेगी नहीं कषाय के आवेश में, और दूसरी विशेष बात कि दूसरों को सुनने नहीं देगा। कैसे कषाय जीव हैं जगत में कि स्वयं तो परम पवित्र वार्ता में, परम पवित्र कार्यों में लगता नहीं, और जो जीव लगे हैं, लग रहे हैं, उन जीवों को विपरीतता के लिए उकसाने का परिणाम करता है। जैसे तैसे हो, ये अन्याय के मार्ग में लगे, अन्याय के मार्ग में रहें, इसे उसे आनंद आता है। स्वयं तो कैसे कषायों में मस्त जीवन लगाए है, और दूसरों को और लगाने का आचार्यत्व तो करता है। कैसे जगत के जीवों की विकृतियां हैं, कैसे जगत के जीव हैं इस जगत में। और धन्य है वे जीव जिनको आत्मा की रुचि लगी है, और आत्मा की रुचि ही नहीं लगी है कि पूरे परिवार में, वातावरण में, गली मोहल्ले में, सब में ये वो आत्ममय परिणाम हो, आत्ममय हो गया पूरा नगर। ये आत्मा की रुचि कैसे जिस जीव को लगे तो उसके सारा परिवेश, उसका परिवेश और उसका पूर्वेश सारा आत्ममय हो जाता है, धर्ममय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। ऐसा है वास्तव में आत्मा का रस, अपने अपने सुख का रस तो ऐसा है। आनंद आना तो चाहिए, एक बार हम उसकी ललक तो करके देखें। हम स्वाध्याय की अनवरत हमारे जीवन में ये रुचि आवे तो निश्चित रूप से कर्म आने वाले है ही नहीं। कर्म भगेंगे ऐसे जीवों के पास में से, तो भगने वाले हैं कर्म। रंच मात्र भी पाप की प्रतिकूलता या प्रतिकूलता जीवन में आने वाली है ही नहीं। और सच में अगर आ भी जाएं, देखो गजब की बात है, आ भी जाएं तो उससे वो प्रतिकूलताएं भाषित होंगी नहीं। ये अद्भुतता है स्वाध्याय का फल, या तत्व ज्ञान का फल, आत्मरुचि का फल। कदाचित प्रतिकूलताएं आ भी जाएं तो उसे वो प्रतिकूलताएं लगती नहीं। क्यों? समभाव है उसकी प्रवृत्ति में, अब उसके चित्त में समभाव है, उसकी प्रवृत्ति माने उसके आचरण में, उसकी तल्लीनता में वो समभाव है। उसे तो किसी भी प्रकार से कैसी विकृतियां, देखो अपन प्रथमानुयोग भरे पड़े हैं दृष्टांत विकृतियों की। पाप का उदय आया, लेकिन आत्मा की ऐसी जबरदस्त रुचि, उस जबरदस्त रुचि का इतना फल मिला कि वो उस पाप की प्रतिकूलताओं में रंच मात्र भी वे डिगे नहीं। दुनिया की कोई ताकत उसे डिगा नहीं पाई उनको। देखो अब 5 पांडवों का जीवन देखें अपन, धर्म का वैभव है कितना अभूतपूर्व, धर्म कैसा है, धर्म का क्या अभूतपूर्व फल मिलता है जीव को, तत्काल मिलने वाला फल है इस धर्म का। तो सौभाग्य है हमारा और आपका कि ऐसे जैनत्व का कुल मिला
और ऐसे तत्व का समागम मिला तो हम कहां दुखी रहने वाले हैं? कहां दुख हमारे जीवन में आने वाला है? और फिर भी रोते धोते रहे तो ऐसे अभागों की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तो समय पास करने जैसा काम है ये तो। अब आ गए हैं, अब तो बस माहेश्वरी के सूत्र तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं। उत्साह के साथ इस आत्मरुचि में हम लगे रहें तो देखना आपको आनंद, कितना अभूतपूर्व आनंद आने वाला है। उस आनंद का फल यह भी होने वाला है कि जीवन में अनुकूलताएं आने वाली, ये रिजल्ट है इस चीज का। अनुकूलताएं जीवन में प्रवर्तित होने वाली हैं। अजीब को सारे जगत के प्राणियों को तो अनुकूलताएं चाहिए, लेकिन अनुकूलताओं जैसा कार्य कोई करना नहीं चाहता। अनुकूलता चाहिए सबको। रसगुल्ले तो खाने हैं, रसगुल्ले जैसे परिणाम तो कोई करना नहीं चाहता। करे क्या? दुख ढूंढता है, दुख होता है किसी में और मानता किसी में है। माथे पे रखा है चश्मा और अलमारी में घर में चारों ओर कोने कोने में चश्मा ढूंढता है। तो मूर्ख कौन है? कि तेरा अज्ञान है, तू है वास्तव में, और जगत को गालियां देता है, जगत को दुत्कारता है। मूर्खपना तो तेरा सिद्ध हो रहा है ना। एक तो तेरी गलती, और अपनी गलती माने नहीं तो और बड़ा अपराध, और दूसरों को दोष देवे तो और बड़ा अपराध। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कितनी बड़ी जगत में कैसे प्राणियों की भूल है। ये जो अभी आप जो पढ़ रहे हैं ना मोक्षमार्ग प्रकाशक, देखो आप उभयाभाषी व्यवहाराभाषी, लगता ही नहीं कि हम मैं ऐसी भी भूल कर रहा हूं। मतलब जैन कुल में जन्म लेने वाला वो लगता ही नहीं उससे कि मैं भूल भी कर रहा हूं। भगवान का दर्शन करता हूं और मैं भूल कर रहा हूं, लगता ही नहीं। ऐसी टोडरमल जी ने क्या गजब की जैनियों की भूल निकाल के दिखाई है। लगता ही नहीं कि ये काम कर, ये भी का ये काम करने योग्य नहीं है क्या? कि हाँ नहीं है, समझ में तो आना चाहिए। ये सारे ग्रंथों के अध्ययन का फल एक ही है कि ऐसे दोष मेरे में हो तो उन्हें दूर करने के लिए अग्रसर रहना, दूर करना। दूसरों को देखकर कसाई नहीं होना। वो वाला कसाई नहीं हो, काटने छीतने वाला। अंतर के परिणामों में विकृतता होना, ये कसायपना है। ये कसाई नहीं होना ऐसा है। शास्त्रोक्त विधि से हम कैसे दुख, ये शरीर मेरा नहीं है, दुख का कारण मेरा नहीं है, दुख का कारण के अभाव का मार्ग हम कैसे प्रशस्त करें, हम इस बात को यहाँ शास्त्रोक्त विधि से यहाँ गुणभद्र स्वामी समझाने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो भैया, श्लोक पढ़ो। अनेन सुचेरम पुरा इस शरीर ने बहुत भ्रमाया, दास समान तुझे चिरकाल। देखो क्या कहते हैं इसमें, हे जीव, इस शरीर ने तुझे इस जगत में अनंत काल दास के समान भ्रमण कराया है। देखो किसकी उपमा दी है इस जीव को। इस जीव को दास कहा है। दास समझते हो आप क्या होता है? हैं? दास माने होता है कि हम वो काम कभी नहीं कर सकते जो हमारे मन में है, जो मन चाहता है वो हम नहीं कर सकते, ये दासपना है। माने नौकर जो किसी का काम करता हो, उसे इमरजेंसी छुट्टी लेनी हो और सेठ ना दे तो कितना बुरा लगता है उसे। करे क्या? नौकरी करनी है, घर परिवार का भरण पोषण करना है, तो ये सब तो करना है। दास माने शरीर ये दास बना देता है इस जीव को। सोचो आप, सारे जगत में सुबह से शाम तक सारे प्राणी, सारे जगत के प्राणी
चारों गतियों के, किसकी नौकरी करते हैं, किसके लिए जीवन जी रहे हैं, विचार करें अपन। इस अध्यात्म जगत में हम जी रहे हैं, इन अध्यात्म की चर्चा वार्ता में हम अपना जीवन लगा रहे हैं। इस अध्यात्म के जोर से, अध्यात्म के बल से हम ये बात सीख चुके हैं कि सारा जगत इस शरीर की नौकरी चाकरी कर रहा है। तो क्या गजब की बात है। अनंत काल, एक दो भव नहीं, अनंत काल। कल्पना करो आप इसका भाव क्या है, इसका भाव वासन करके देखो आप। हैं, जो जीव बहुत रोगी हो, बहुत रोग से ग्रसित हो, और ऐसा रोग हो रहा हो कि वो चिल्लाता हो, बहुत भयंकर उसे रोग की पीड़ा हो रही हो, ऐसा व्यक्ति ये चाहता है कब यह शरीर छूटे, कब मैं इस रोग से हटूं, कब मुझे इस रोग से मुक्ति मिले। तो शरीर उसे कितना बुरा लगता है, ये सोचो आप। ये शरीर अब रखना उसे रुचिकर नहीं लग रहा। जल्दी से शरीर छूटे, या शरीर छूटे या रोग छूटे। तो रोग छूटने वाला तो अब है नहीं, इसलिए क्या कहता है कि शरीर छूट जाए, ये पर्याय छूट जाए, मुझे मंजूर है, लेकिन दास बनना मंजूर नहीं है। ये शरीर का गुलामी करना मंजूर नहीं है, शरीर छोड़ना मंजूर है। सोचो आप, ये अनंत काल दास बनाता है शरीर, जिसके गुलाम बने हैं। किसका काम करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका अज्ञानी जीवों को ख्याल ही नहीं है। इस शरीर के लिए जीना कि अपने लिए जीना। हमारे रत्नत्रय धर्म के प्रवर्तक हमारे मुनिराज शरीर के लिए नहीं जीते, भोजन के लिए नहीं जीते, वो आत्म सुख के लिए जीते हैं, आत्ममय होकर जीवन जीते हैं, अपने लिए जीवन जीते हैं, दूसरों के लिए जीवन नहीं जीते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर दास बनाता है। अरे शरीर के दास बने तो ठीक भी है, लेकिन शरीर से संबंध रखने वाले कितने लोगों का दास बनता है। बच्चों की नौकरी करे, पत्नी की नौकरी करे, पति पत्नी की करे, पत्नी पति की नौकरी करे, बच्चे पढ़ाई की नौकरी करें। किसके लिए? कितने दास बने हैं, केवल इसलिए कि हम सुख सुविधाओं में रहें, यह भव हमारा अच्छी अनुकूलताओं में बीते, इसके लिए हम इसकी नौकरी चाहते, जैसा ये चाहता है वैसा हम करते जाते हैं। कि भाई साहब थकान हो रही है, आज मन नहीं है। क्यों? कि अब ये हावी हो गया हमारे ऊपर, हमारी वृत्ति में, हमारी प्रवृत्ति में ये हावी हो गया, इसने हमें थका दिया। ये थकाने की बात कहता है तो हमें इसको आराम देना पड़ता है, और इसको आराम देना माने इसके दास बनना जैसा है। लेकिन अनंत काल, सोच, अनंत काल की बात है, कोई एक भव दो भव की बात नहीं। एक भव में रोग की बात कही ना, एक भव में भयंकर रोग आ जाए, है जलोदर भार भुगना, पूरे इस भयंकर रोग से पीड़ित हो, तो एक भव की पीड़ा, इस एक भव का शरीर धारण किया हुआ उसे बहुत कंटाला आता है, वो छोड़ना चाहता है शरीर को। एक भव की ये दशा है, और अनंत काल से ये अज्ञानी जीव दास बना हुआ है। सोचो कितनी पीड़ा होती होगी जीव को। अब बताओ ऐसे हम है कि नहीं? अब हम अपने ऊपर सोचें, हम अपनी प्रवृत्ति में सोचें ये बात, अपने चित्त में सोचें ये बात कि हम इसके दास हैं कि नहीं। सोचें, हम अध्ययन के लिए जी रहे हैं या सुविधा के लिए जी रहे हैं? विचार करें अपन। इसका मतलब हम सुविधा के लिए जीने तो हम इसके दास हैं, ये इसकी प्रवृत्ति हावी है, ये इसकी वृत्ति हावी हमारे जीवन में है। इसलिए सारा परिणमन, सारी दिशा बदल रही है, विपरीत परिणमन हो रहा है, विपरीतता की ओर दौड़ रहा है जीव। सुख है किसी में, मानता किसी में है। इस शरीर में सुख है नहीं, शरीर की संभाल में सुख है नहीं, शरीर को संवारने वाले माता पिता पुत्र परिवार घर कुटुंब परिवार, इनमें सुख है नहीं, इन्हीं के चक्कर में लगा रहता है। तो यह अमूल्य नरभव ये निकल जाता है जी, जैसे तैसे तो मिला, क्या हो गया इसे? मुझे लगे अपने में डूब गया क्या ये? हाँ, अच्छी बात है, हो सकता है, क्या बात, यहां नहीं डूबेगा तो कहां डूबेगा?
हाँ कहीं और डूब गया तो बात अलग है। तो ऐसा डूबने का स्थान नहीं है ये तो संसार चक्र के अभाव कराने का स्थान है वास्तव में। ऐसे परम पवित्र क्षेत्र में भी अंतर की वृत्ति खोटी होती हो, है अंतर के परिणामों में अगर पाप प्रवृत्ति का प्रवेश होता हो, है तो फिर स्वयं की कमी है, ये क्षेत्र का दोष नहीं है। क्षेत्र को शिखर जी में जाए, शिखर जी वंदना करने जाते हैं बहुत लोग, लोग पता कैसी कैसी बातें करते हैं। देखो हम तो वर्षों में जीवन में आज पहली बार शिखर जी की वंदना करने आए, ओ धन्य है धन्य हम तो भैया। और हमसे ज़्यादा धन्य क्या मानते हैं ऐसे लोग कि वो हम वंदना करने जा रहे हो और साथ में कुत्ता भी चल रहा हो। अरे धन्य कुत्ते जैसा जी, धन्य कुत्ता धन्य रोज वंदना करता है, बड़े मूर्ख। उसे अपनी मेहमानी आती तीर्थंकरों की, मैं सुना है मैंने अपने मुंह से। जब मैं पहली बार वंदना करने गया, यहाँ से कलकत्ता गया था विधान में पंडित अभय कुमार जी के साथ, तो पहली बार शिखर जी की वंदना की। हम 3 मित्र थे हमारी क्लास के, छोटे दादा थे हम वहाँ, तो हमने उनसे छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं दी इन्होंने, वो गर्मी का समय था अप्रैल मई का, मना कर दिया। बहुत अनुनय विनय करी, बिल्कुल सख्त मना कर दे, नहीं मिलेगी छुट्टी। सोर्स लगाए, तो शिखर जी की वंदना की भावना को देखकर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करी हमारे ऊपर। हमने सब मंजूर था, तो हम गए वंदना करने। तो वंदना करने जब प्रातः उस समय 12-1 बजे रात में चढ़ना शुरू होता था पहाड़ पे, जब की बात कर रहा हूँ मैं। अब 4 बजे का समय कर दिया है, 4 बजे से पहले शुरू नहीं करना चढ़ना, ऐसा वो नियम कानून बदल गया वहाँ की प्रवृत्ति का, वहाँ के नियम कानून ऐसे हो गए। पहले 12 बजे चढ़ाई शुरू हो रही, और ऐसे मूर्ख काले काले बाबा, हरे हरे बाबा, पीले पीले, उनकी जय जय हो जय हो जय हो। ये अभी हम चूलगिरी गए थे ना अभी अपन लोग, तो उसमें जो पहले पूजन करने वाले पहुंचे थे, उनको ख्याल में हो वो भगवान पार्श्व थे, वो कैसे जगत के जीवों की, ये जैन कुल में जन्मे हैं, जैन भगवान जिनेंद्र देव का दर्शन करते हैं, लेकिन मिथ्या मान्यता जीवन में कैसी भरी पड़ी हैं, क्योंकि अनादिकाल का शुद्ध परिचित अनुभव विषय है ना जीवन में। भगवान के पार्श्वनाथ की खड़गासन पाषाण की प्रतिमा, काले पाषाण की प्रतिमा, तो वो उनके आगे आते काले काले बाबा की जय। मेरे गजब की बात, कैसे मतलब कितनी वृत्ति खराब है। जिनेंद्र देव का कोई रंग रूप है क्या? है सर्वज्ञों का कोई रंग रूप है क्या? ये रंग रूप तो पुद्गल का होता है। तो पुद्गल की जय बोलते हो क्या? ये आत्मा के गुणों की जय बोलने का स्थान है। यहाँ तो आत्मा के गुणों की रुचि और प्रतीति का स्थान है, और इन्हें पुद्गल की महिमा आती है। कैसे जगत के जीव में, मतलब ऐसी जगत के जीवों की वृत्ति देखकर अंतर में वास्तव में हंसी नहीं आनी चाहिए, उनके प्रति दया का परिणाम आना चाहिए कि कैसे जीव हैं, इनको अभी तत्व का स्वरूप ख्याल में नहीं आया, ऐसे कब घड़ी आए, ये ऐसी भावना भानी चाहिए इनके प्रति कि इनको सद्बुद्धि हो। ऐसा नहीं है भगवान कि इनको सद्बुद्धि दे, वे थोड़ी देंगे, इनको सद्बुद्धि हो, लेकिन वो कषायों की मंदिता से होगी ना, स्वाध्याय से होगी ना। अब स्वाध्याय वालों के जीवन में खोटी प्रवृत्ति हो तो फिर तो बहुत खतरनाक बात है ये तो। स्वाध्याय जीवों की प्रवृत्ति तो बहुत निर्मल होती है, उनका जीवन आदर्श होता है जगत के लिए, और वे जीव भी अगर खोटी प्रवृत्ति करने लग जाएं तो सोचो अब क्या होगा। है साक्षात तीर्थंकरों का अवर्णवाद जैसा है ये। तीर्थंकर हों और उनकी अवहेलना कोई करे तो तीर्थंकरों का अवर्णवाद है ये। हम तत्व ज्ञान में हैं, तत्व ज्ञान सीख रहे हैं, तत्व ज्ञान समझ रहे हैं, अपने आत्मरुचि को जागृत करने के हमारे परिणाम चल रहे हैं, हम उस दिशा में हम अपना जीवन जी रहे हैं, और हमारे अंतर की खोटी प्रवृत्ति हो तो समझना हम जिनेंद्र देव का, धर्म का और गुरु का अवर्णवाद करते हैं। क्योंकि खतरनाक तो यह है कि जानबूझकर अपराध करना, ये खतरनाक बात है। जानते शरीर मेरा नहीं, संयोग मेरे नहीं, फिर भी इसमें अपनापन कितना घर करे हुए, कितना अपनापन है इसमें। जानबूझकर यह काम, जानबूझकर अंध बने हैं। देखो गजब, अनंत काल से, अनंत काल शब्द अनादिकाल से दास के समान है, दास के, नौकर चाकर से भी बदतर है ये। दास है, मन का कुछ नहीं कर सकता,
मन में है कि ये करना है, वो करना है, यह खाना है, वो खाना है, वहाँ जाना है, नहीं जा सकता। सेठ कहे वहाँ जाए, सेठ कहे वहाँ बैठे, सेठ कहे वहाँ खड़ा हो, सेठ कहे वो खावे। ऐसा गुलाम दास है, करे क्या, मजबूरी है ना। अरे यहाँ कहते काय की मजबूरी है, यहाँ एक बार अंतर में झांको, देखो तुम दास का, सारा जगत तुम्हारा दास बन जाए, तुम इसके दास बने हो। इस एक के दास बनने से तुम्हारी प्रवृत्ति खोटी हो रही है, तुम मलिन हो रहे हो, संसार में भ्रमित हो रहे हो। और एक बार इससे हटकर अपने अंतर में अपने को झांकने की आवश्यकता है, और एक बार अपना अनुभव करे, सारा जगत, पूरा त्रिलोक तेरे को नतमस्तक करे, सारा जगत तेरा दास बनेगा। हम लोग किसके दास हैं बताओ? हम तीर्थंकरों के, माने जिन्होंने अपने आत्मा का आश्रय लिया है, हम उनके दास हैं कि नहीं है? गुरुदेव श्री तो कहते हैं हम तो साहब मुनिराजों का तो दासानु, मतलब उन, देखो तीर्थंकरों के दासानुदास नहीं कहते थे, वो मुनिराजों के दासानुदास हैं। देखो सोचो कितने अंतर में मुनिराजों की भक्ति थी, उनके अंतर में प्रवृत्ति होगी। अनंत काल से दास के समान, दास के समान नहीं, दास के समान भ्रमण कर रहा है, हैं? कोई दास हो ऐसा और उसको कोहिनूर मिल जाए और उसको कोहिनूर की कीमत आ जाए, तो बताओ अब को कहां दास है? आत्मरूपी कोहिनूर की जिसको, जिस दास को खबर लग जाए, अब वो कहां दास है? खबर लगना ही दासपने का परिणाम छूट जाता है। दादा ने बहुत पहले, वर्षों पहले, छोटे दादा का दृष्टांत है, करोड़पति रिक्शा, सुना होगा आप लोगों ने, हैं? बहुत से लोगों ने अन्ना जी को सुनाया भी है। बहुत फेमस हुआ था दादा का दृष्टांत कि देखो बहुत सारभूत बात है कि पता अंतर में मैं ऐसा हूं, अनंत गुणों का घनपिंड, मैं आत्म स्वभाव हूं और मैं कहां का दास हूं? मैं तो अपना अपना मालिक, अपने स्वयं का मालिक हूं, कौन दास कहे मुझे? पता है फिर भी वैसा परिणमन ना करे तो खोटी प्रवृत्ति है। नहीं पता था तब तक रिक्शा चलाता था, और जब पता चल गया तो आंखें फट गईं। अच्छा मैं एक करोड़पति हूं, अब बताओ रिक्शा कितनी देर बाद छोड़ेगा? कितनी देर और रिक्शे के पैडल मारेगा? रिक्शे की गद्दी पे बैठ के पैडल मारेगा एक बार? है अंतर में पता लगा ना। संसार में रहेगा वो, और संसार में रहे भी, चाहे सम्यक दृष्टि हो, संसार में रहे भी तो भी संसार में नहीं रहता। वो संसार में रहे लेकिन उसके हृदय में, उसके आत्म परिणामों में संसार नहीं रहता। ऐसी गजब की आत्मा के आनंद का ऐसा फल है कि जीव को जिस समय आत्मानुभव होवे उसी समय से उसे आनंद 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 आने लगता है। हम काय को रोज सुबह से शाम इसी का गुणगान करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि यह ही सुख का मार्ग है, और इसलिए भी करते हैं कि जिनने इस मार्ग पर अपने जीवन को लगाया है वो सुखी हुए बिना रहे नहीं हैं। इसलिए हम इस मार्ग के गुणगान करते हैं। और हम तो सुख के अर्थी हैं, हमें तो सुख चाहिए, हम तो सुख चाहते हैं। जिन जिन ने सुख के मार्ग में अपना जीवन लगाया, हम उन्हीं का अनुसरण करेंगे। अनुसरणाम पदम एतत्। हम ऐसे महान व्यक्तित्वों के पद चिन्हों पर या उनके पद चिन्हों का ही अनुसरण करेंगे, जैसे शलाका पुरुष, आत्मानुभवी पुरुष जिस मार्ग से वे सिद्ध हुए हैं उस मार्ग का ही अनुसरण करेंगे। हमें अन्य कोई मार्ग सुहाता नहीं। जहां भी मार्ग से भटके संसार में अटके, ऐसी स्थिति है भाई। इसलिए सावधानी हटी और दुर्घटना, अब समझ लो आप। अनंत काल से दास नहीं बना, दास बनकर भ्रमित हुआ है, भ्रमण किया है इसने। इसलिए जैसे कोई हाथ में आए शत्रु को छीण करता है, नष्ट कर देता है, वैसे तू अब उपवास, सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं, उपवास, अल्प आहार है। ये तो तप करने की शास्त्रोक्त विधि बताई जा रही है। शरीर के प्रति अपनत्व को दूर करने की बात बताई जा रही है शास्त्रोक्त द्वारा। लेकिन यहां कहते हैं अल्प आहार तो स्वाध्याय से पहले जो विद्यार्थी जीवन होता है उसमें शुरू हो जाता है।
है? विद्यार्थी के लक्षण है क्या नहीं है? यहां कहते हैं अल्प आहार। अब बताओ इसका दूसरा शब्द क्या आएगा? उपवास के बाद क्या आता है? ऊनोदर। अल्प आहार माने ऊनोदर, भूख से कम खाना। 6 रोटी की भूख है तो कितनी खाए? 5 खाना। तो भूख से कम हुआ कहां? क्या लिखा है ना भूख से कम खाना? कि ये भूख से कम खाना नहीं है, ये भूख से कम खाना नहीं होता। भूख से कम खाना माने अपनी इच्छाओं पर जीतना। तो कोई जैसे उसमें लिखा है ना दादा ने धर्म के 10 लक्षण में, कि इच्छाओं पर सबसे ज्यादा विजय किस में होती है? अनशन में कि ऊन उदर में? आगे आगे ये इस बिल्कुल साइंटिफिक है, जो आचार्यों ने इसका स्तर जो बनाया है, बनाया नहीं है, कि परिणामों की, अंतरंग परिणामों की जबरदस्त प्रवृत्ति, अंतरंग परिणामों में कषाय की प्रवृत्ति घटे, उसका सिस्टम है। कि देखो आज भोजन किया तो कल, आज सुबह या आज सांझ ये नियम लिया कि कल मैं दोनों टाइम का अन्न जल का ग्रहण का त्याग करता हूं, यह है उपवास। अब उस संबंधी विकल्प भी नहीं होगा अगले दिन, पूरे दिन कोई चर्चा वार्ता नहीं। पूरा समय, जितना समय भोजन आदि की प्रवृत्ति में लगता था, वो पूरा का पूरा समय सामायिक में लगे, स्वाध्याय में लगे, है ना, पवित्र कार्यों में लगे, वो उसके लिए है। वो कषाय मंद हो है, वो समय वो गप्पे मारने के लिए नहीं है, वो समय आराम बिस्तर पर सोने के लिए नहीं है, वो कषायों की प्रवृत्ति घटाने के लिए कि पवित्र कार्यों में लगे, इसके लिए है। और एक प्रवृत्ति ऐसी आती है कि बहुत सुना, इस बिल्कुल इसका साइंटिफिक स्तर, बहुत भूख लग रही हो, जबरदस्त भूख लग रही हो, बहुत भूख, और हमें जो जो चीजें भोजन में अच्छी लगती हो वे सारी चीजें घर में बनी हो, हैं? और हम भोजन के समय थाली पर बैठे और हमारे सामने रुचिकर भोजन, हमारे अनुकूल भोजन सामने परोस दिया, और हमने एक ग्रास, एक बाइट, दाल सब्जी जो भी बनी है, खीर पूड़ी, उससे एक बाइट 2 बाइट लिए और फिर हमारे सामने से थाली हटा ली। सोचो, अल्प अल्प आहार की बात कर रहा हूं, अब वो थाली हटा ली, अब कहा जाए कि अब आपको भोजन नहीं मिलेगा। एक दृष्टांत समझना आप इसको, कि अब नहीं मिलेगा भोजन। अब बताओ, इसमें ज्यादा इच्छाओं पर जीतना है क्या भोजन नहीं हुआ उसमें इच्छा ज्यादा जीतना है? कि भूख से कम, भूख तो बहुत लग रही है और आहार करने भी जा रहे हैं, और आहार में कैसा आहार लिया जाए? कि मात्र जल लिया, आगे अल्प आहार लिया, एक आध ग्रास लिए और आ गए। आहार ही नहीं करते तो विकल्प ही नहीं आया आहार का, उससे कहीं ज्यादा निर्जरा ऐसी प्रवृत्ति अल्प आहार की प्रवृत्ति में होती है कि वहां इच्छाओं को जीतना ज्यादा है। अब हमारा रुचिकर भोजन, अब तुम हमें खाने नहीं दोगे? कि नहीं, अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। अब सोचो, अब इच्छाओं को जीते हम। कितना अपने को कितना कंट्रोल करने की जरूरत है उस समय, इसलिए कहा अनशन, अल्प आहार, रस परित्याग आदि। अब 3 कम कर दी, आदि में लगा दिए 3 कौन कौन से बचे? विविक्त सय्यासन एक रह गया, एक और रह गया, हैं? आ गया ना इसमें? अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, व्रति परिसंख्यान, विविक्त सय्यासन, और ये 6 अंतरंग तप है कि बहिरंग तप हैं? बहिरंग तप है, ये अंतरंग तप नहीं है। अंतरंग तप तो लास्ट में 10 नंबर का है स्वाध्याय और 12वें नंबर का है ध्यान। और लोगों ने अनशन को अहुआ बना रखा है। या अब इसका व्याख्यान आप लोग करेंगे जा जाके, अनशन श्रेष्ठ है कि स्वाध्याय श्रेष्ठ है? पहला है अनशन, पहला है उपवास, और 10वें नंबर का है स्वाध्याय। अब बताओ कौन सा है जबरदस्त? स्वाध्याय महान है कि अनशन महान है? बताओ, अनशन स्वाध्याय की बात करें हम तो अभी सारा जगह, 1 दिन भोजन नहीं किया, 10 दिन भोजन नहीं किया, 10 दिन निर्जल, मात्र पानी पिया, पानी भी नहीं पिया, बिस्तर पे पड़े रहे 10 के 10 दिन, स्वाध्याय की पता ही नहीं।
स्वाध्याय का पता ठिकाना नहीं, ग्रंथ पढ़ के देखा नहीं, किस लिए अनशन करना, क्यों करना, शरीर को क्रश किया, शरीर की प्रवृत्ति में लगा रहा, और सारा परिवार, सारा कुनबा, सारा मोहल्ला उनको देखने को आतुर है। देखें तो ऐसे फिर व्यक्तित्व को, ये कौन है 10 दिन तक उसने निर्जल उपवास किया, गजब है। उससे ज्यादा महान तो स्वाध्याय है। ये सब ऐसे गजब के कषायों के शमन करने के एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं। देखो, वैसे तू उपवास, अल्प आहार, रस परित्याग, विविध विधि रूप माने आगमोक्त तरीके से, विधि विधान द्वारा, वो विधि विधान नहीं क्या पंचरत्न पुड़िया डालो हैं, क्या वो उसमें सुपारी डालो कि हल्दी डालो। लोगों को बहुत हो रहा है कि भाई साहब वो सुपारी डालना, वो विधान कराना, वो फटफट स्वाहा, वो सिखा दो हमें क्या दम है इसमें, क्या सीखना है इसमें? जो सीखने की स्थिति है वो तो सीखा नहीं जा रहा। न्याय और नीति से जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, वो तो सीखी नहीं जा रही है। और ये तमाशेबाजी सीखना, इसमें क्या दम है? पुस्तक छप गई है, पढ़ लो, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ और कराते जाओ। ये कौन मना करता है? सीखने की जरूरत है क्या, वो सोचो आप, क्या जरूरत है सीखने की? क्यों करना विधान, ये सीखो। क्या आवश्यकता है विधान करने की, ये सीखो आप। विधान की जयमाला का अर्थ, एक पंक्ति का अर्थ क्या, ये सीखो आप। सारा जगत इसी क्रियाकांड में लगा है, हमें ये नहीं सीखना। ये तो बहुत सरल है, 1-2 मिनट, 5-7-10 मिनट में आ जाएगा ये तो। इसमें क्या दम है? थोड़ा सा गला बढ़िया हुआ नहीं क्या गला गली के दीवाने हो गए, वो दादा बोलते हैं सब। हमें ये नहीं सीखना, हमें तत्व सीखना है, वो उसमें से अध्यात्म निकालना सीखना है, वास्तविकता सीखनी है हमें। तो हम तो यहाँ वास्तविकता सीखने आए हैं, हम तो यहाँ अध्ययन की गहराई सीखने आए हैं, हम तो यहाँ अध्यात्म सीखने आए हैं, हम तो यहाँ आत्मा से परमात्मा बनने की विधि सीखने आए हैं। सीखने मात्र नहीं आए, बनने आए हैं। और ऐसा अध्यात्म तो ये कहता है कि तू भैया बनने नहीं, तू बना बनाया है। इसे बोलते हैं हमारे अचल जी साहब, तू रेडीमेड बना बनाया भगवान है। क्या दम है सीखने सिखाने में? ये तो सब सहज है, सब सहज में सीख जाते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अब सीखने की ललक होती है जब कहते विधान है आप बैठो हमारे पास, तब तो आया नहीं जाता। तब तो इधर उधर भगते फिरते हैं, कोई इधर भागे, कोई उधर भागे, कोई वहां भागे, कोई वहां भागे, और कोई उस मोहल्ले में भाग जाए। उस समय नहीं ललक आती सीखने की। शुरू से ही, स्टेप बाय प्रारंभ से ही उस चीज की ललक रखे तो आप देखो, जो विद्वान जैसा कर रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन करते जाओ, वो तो आप बहुत सरल तरीके से सीखते जाओगे। लेकिन सीखना क्या है? सीखना यह है कि ये क्यों करें, क्या आवश्यकता है ये सब करने की, कि आत्मा की पवित्रता के लिए विधान आदि किए जाते हैं। ये 10 लक्षण धर्म कि आत्मा की पवित्रता के लिए किए जाते हैं, ये अपवित्रता के लिए नहीं किए जाते। और हमारे अंतरंग में यदि अपवित्रता है इन पवित्र दिनों में, और अभी भी वास्तव में अपन लोगों को वो 10 धर्मों की महिमा आ रही, 10 धर्म आने वाले हैं 30 तारीख से। अरे आज भी धर्म चल रहे हैं, प्रतिदिन धर्म है। और पर्व तो कहते हैं उसे जिस दिन सम्यक्त हो, वो वास्तव में पवित्र दिन है। पवित्र दिन को पर्व कहा जाता है। जिस दिन सम्यक्त हुआ वो पवित्र दिन है। ये 5 कल्याणक की तिथियों को पवित्र मानते हैं कि इस दिन इस जीव ने अंतिम गर्भ लिया, अंतिम जन्म लिया, अंतिम तप किया, और अंतिम केवल ज्ञान माने केवल ज्ञान हुआ, और सर्वज्ञ पने की प्राप्ति हुई, और आनंद आ गया उनको। वो अंत की प्रक्रिया है, इसलिए गुणगान है उनका। ख्याल में आया? ये क्यों करें, ये समझ में आना चाहिए ना। ये अनशन ऊनोदर प्रतिपर संज्ञा क्यों करें, क्या आवश्यकता है, ये सीखो। ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं है। ये क्यों करें ये सीखना चाहिए हमें। किस विधि से करें, क्या आवश्यकता है, इनसे होता क्या है कि परिणामों में पवित्रता आती है। और जब परिणाम पवित्र होते हैं तो नियम से आत्मा में पवित्रता आए बिना रहती नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि विधि रूप अनेक प्रकार के तपों के द्वारा अनुक्रम से, अनुक्रम माने अनुक्रम का अर्थ होता है जो पिछला स्टेप है ना, उसके बाद अगला स्टेप, उसके बाद अगला, मतलब पिछली स्टेप साथ चली आ रही।
पिछली स्टेप के द्वारा आगे बढ़े। क्रम क्रम माने क्रम क्रम का मतलब पिछला जो हमने पवित्रता हुई उससे पवित्रता हमारे आगे और बढ़ी, पिछली पवित्रता को आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ें अनुक्रम से इसे निरंतर मरण पर्यंत छीण कर। किसको किसको छीण कर? किसको छीण करने वाली बात है ये? किसको छीण करने वाली बात है? दासत्व को छीण कर। ये दासत्व भरा पड़ा है ना, जैसे हम यहां बैठे हैं, ये दासत्व है। बात दासत्व का सबसे बड़ा दृष्टांत दूं आपको मैं। कोई वहां पीछे मेन गेट पर खड़ा है और वहां से आवाज लगाए किसी भी लड़के की, अरे सुनना, तत्काल हमारी गर्दन पीछे मुड़ेगी, क्योंकि हम इसके दास है ना। इसलिए ये दासपना अंदर कितना भरा पड़ा है। ये शरीर मेरा है, मेरा नाम है, ये किसका नाम है? लेकिन ये मेरा है। कोई दूर से आवाज लेकर नाम ले, तत्काल हाँ भाई साहब बोलिए साहब हम आ गए, आपने नाम लिया हमारा। ये दासत्वपना कितना भरा पड़ा है अंतर में। ये दासत्व छीण कर कब? मरण पर्यंत। जब तक तेरा मरण नहीं हो तब तक इसी मार्ग में लगा रहे, इसी में अग्रसर होता रहे। ये दासत्व पने को छोड़। ख्याल में आए? इस शरीर ने तुझे अनंत काल तक गुलाम जैसा बनाकर भव भव में भटकाया है और तूने इसके संबंध से अनंत दुख पाए हैं। इसलिए जैसे कोई पकड़ में आए हुए शत्रु को छीण करता है, वैसे तू अनेक प्रकार के तप के द्वारा इस शरीर के दासत्व पने को, इस शरीर के अपनत्व पने को छीण कर। देखो कल एक कहा था ना, ये शरीर दुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है। दुख का माने शरीर के प्रति मेरे पने का परिणाम दुख का कारण है। मुनिराजों के शरीर होता है नहीं होता? अरिहंतों के शरीर होता है कि नहीं होता? अब बताओ, शरीर दुख का कारण हो तो मुनिराजों को और अरिहंतों को भी दुख होना चाहिए। कहाँ होता है दुख उनको? यदि उनको दुख हो तो इतना वो उपसर्ग सहते हैं, परिचय सहते हैं, वो फिर वो नहीं सहा जाए। हैं? सकल क्या है वो पंक्ति? सकल गेय गायक तभी नहीं हो। फिर वो अगर शरीर में शरीर होना दुख का कारण हो तो वो नहीं हो स्थिति। तो शरीर होना दुख का कारण नहीं है, शरीर में नहीं हूं ये दुख का कारण है। ये सब शरीर में हूं, शरीर में हूं, ये सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे, ये दुख का कारण है भाई। ये ख्याल में, ये पवित्र बातें ख्याल में आनी चाहिए हमारे आपके। तब वास्तव में ये अनादि काल का जो दासत्व पने का परिणाम है ये छूटेगा। उसकी पृष्ठभूमि बनने का सब समझना चाहिए कि हमारी ये पृष्ठभूमि उसी के लिए तैयार करने जैसी बात है। हम अपनी पृष्ठभूमि को, अपनी चित्त की भूमि को इस पवित्रता के साथ उसको हम पवित्र बनाएं और इस दासत्वपने को छीण करें, इसी मार्ग में अपने जीवन को लगाएं। तब वास्तव में ये हमारा मार्ग में लगे रहना सार्थक होगा। ख्याल में आया? बाकी चर्चा अपन कल करें।